Good morning, everyone. This is your fourth lecture for corporate accounting. अभी हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर। अंशों का निर्गमन करने से हम अपनी अंश पूंजी को इकट्ठा करते हैं। अंशों का निर्गमन करके हम अपनी पूंजी को इकट्ठा करते हैं और उस पूंजी को हम अंश पूंजी कहते हैं। हिंदी में शेयर कैपिटल को कहा जाता है अंश पूंजी। तो अंशों का निर्गमन करने से जो पूंजी हम एकत्रित करते हैं उसे अंश पूंजी कहा जाता है। आपने अभी इस ग्राफिक में देखा कि हमने यहाँ पर लिया है शेयर कैपिटल, एक बड़ा ड्रॉप लिया है हमने शेयर कैपिटल, और ये सब है हमारे। ये शेयर कैपिटल किससे मिलकर बन रही है? इन शेयर से। ये छोटे छोटे शेयर्स, ये शेयर क्या है? ये इस कैपिटल का ही भाग है। इस कैपिटल शेयर कैपिटल को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि शेयर कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। और उन शेयर से मिलकर जो कैपिटल बनती है उसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। अभी आपने देखा कि ये सारे ड्रॉप्स यानी ये सारे शेयर अलग अलग जगह से आ रहे थे। तो इसका मतलब क्या था कि शेयर अंश कोई कंपनी क्या करती है? पब्लिक को इशू करती है, निर्गमित करती है, और पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीद सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे शेयर कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि अलग अलग व्यक्ति ये शेयर खरीदते हैं। अलग अलग जगहों से हो सकते हैं वो, और एक से ज़्यादा शेयर भी खरीद सकते हैं। और इन शेयर से मिलकर इनसे जो पूंजी इकट्ठी होती है उससे हमारे पास क्या बन जाती है? शेयर कैपिटल। अब सपोज़ कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ का है और ये एक शेयर होल्डर है। इसने कंपनी का एक शेयर परचेज़ कर दिया। एक शेयर इसने परचेज़ किया। ये दूसरा शेयर होल्डर है, इसने कंपनी के 2 शेयर परचेज़ किए। अगर इसने 2 शेयर परचेज़ किए तो ये क्या है? रुपीज़, यानी 100 रुपीज़ का एक शेयर इस शेयर होल्डर ने परचेज़ किया है। अब ये दूसरा शेयर होल्डर है, इसने 2 शेयर परचेज़ करे हैं 100 रुपीज़ के। ये तीसरा शेयर होल्डर है, इसने 3 शेयर परचेज़ करे हैं 100 रुपीज़ का एक शेयर है। अब ये फोर्थ हमारा शेयर होल्डर है, इसने 5 शेयर परचेज़ करे हैं। उसके बाद इसे कहते हैं, इस शेयर होल्डर ने, ये छठा शेयर होल्डर है हमारा, इसने लिए हैं 7 शेयर। उसके बाद ये 8वां शेयर होल्डर, इसने लिए हैं 10 शेयर। और ये हमारा 9th शेयर होल्डर, इसने भी 10 शेयर लिए। ये 10th, इसने भी 10 शेयर लिए हैं। इसने 9 शेयर लिए हैं। और इसने, ये लास्ट शेयर होल्डर है, इसने 8 शेयर लिए हैं। तो ये टोटल हमारे पास कितने शेयर हो गए? 1 2 3 5 7 10 10 9 8 और 10। अब हम क्या करेंगे? इन सारे शेयर्स को ऐड अप कर लेंगे। तो ये कितने हो गए हमारे? 2 and 1 3, 3 and 3 6, 6 and 5 11, 11 and 10 21, 21, 21 and 7 28, 28 and 8 36, 36 and 9 36 and 9 45, 45 and 10
55 एंड 10 65। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल शेयर कितने हैं 65, यानी इन 10 लोगों ने, कितने लोग हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 शेयर होल्डर ने 65 शेयर परचेज़ कर लिए हैं, जो कि 100 का एक है। तो ये टोटल रुपीज़ कितने हो गए 6500। तो यानी हमारी शेयर कैपिटल कितनी हो गई 6500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर से मिलकर ही हमारी शेयर कैपिटल बनती है। और किस तरीके से शेयर परचेज़ करते हैं ये हमने इस एग्जांपल में कर लिया कि कोई व्यक्ति 1 शेयर भी परचेज़ कर सकता है, 2 शेयर भी, 3 शेयर भी, जितने वो चाहे वो शेयर परचेज़ कर सकता है। और जितना कंपनी इशू करती है उनमें से वो शेयर्स को परचेज़ कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। और इन सब शेयर से मिलकर ही क्या बनता है शेयर कैपिटल बनती है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर। अंशों के निर्गमन करने से शेयर कैपिटल बनती है। इसके आप अपने आप खुद से भी एग्जाम्पल बना कर देखना, बुक में भी है एग्जाम्पल। और बुक आपको DK गोयल की ले दी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने प्रकार की होती है शेयर कैपिटल। तो इस स्लाइड में हमारे पास 2 तरह की शेयर कैपिटल है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, देखिए यहाँ पर इशूड कैपिटल 100 है, और सब्सक्राइब कैपिटल। देन सब्सक्राइब कैपिटल इज ऑफ 2 टाइप्स, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और नॉट फुली पेड अप होने के 2 रीज़न हो सकते हैं, दैट शेयर होल्डर इज़ नॉट पेड। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि कंपनी ही पूरे पैसे नहीं मंगाती। तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे कि सपोज इशूड कैपिटल है 100 और सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसको 2 हिस्सों में बांटने का मतलब क्या है 100 इज़ दिस साइड एंड 80 इज़ दिस साइड। तो अगर ये 100 पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। लेकिन अगर वो 100 को पूरे तरीके से पे नहीं करते, सिर्फ 80 रुपीज़ ही पे करते हैं, यानी 80 रुपीज़ की ही पेमेंट होती है, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप 80 रुपीज़, सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड अप इज़ 100 एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप इज़ 80। अब इसको ये होने के 2 रीज़न, इसके 80 होने के 2 रीज़न हो सकते हैं, यानी नॉट फुली पेड अप होने के 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है नॉट फुली पेड बाय शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर ने ही पूरे पैसे नहीं दिए। अब जैसे इस एग्जांपल में क्या है कि कंपनी ने तो 100 रुपये ही इशू करे हैं, लेकिन शेयर होल्डर ने 80 रुपये पे करे हैं। कंपनी ने 100 रुपये इशू करे हैं, लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ 80 रुपये पे करे हैं, तब भी ये कैपिटल, इतनी कैपिटल क्या कहलाएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है यहाँ 80 होने का, यानी नॉट फुली पेड अप होने का, कि नॉट फुली कॉल्ड बाय कंपनी, की कंपनी ही 80 रुपये मंगा रही है। तो ये हुआ हमारा इशूड कैपिटल। देन सब्सक्राइब्ड के आगे 2 फर्दर पार्ट्स हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब नॉट फुली पेड अप होने के 2 रीज़न हो सकते हैं, नॉट फुली पेड बाय शेयर होल्डर, और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है नॉट फुली कॉल्ड बाय कंपनी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और इस चार्ट को आप नोट कर लेना अच्छे से अपनी नोटबुक्स में, और विद दिस एग्जांपल भी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रकार है हमारा शेयर कैपिटल का कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज़ कॉल्ड बाय द कंपनी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो है पार्ट जो कि कंपनी ने मंगाया था। जैसे अभी करा हमने कि सपोज़ लोग तो 100 रुपये के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं,
रजिस्टर खुद को कर देते हैं कि हम 100 रुपये परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ही उसमें से 80 रुपये मंगा रही है कि अभी 100 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप 80 रुपये पे करो। तो इसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। दूसरी है पेड अप कैपिटल। पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल पेड बाय द शेयर होल्डर, रेस्ट अमाउंट इज कॉल इन एरियर। अब पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने 100 रुपये मंगाए हैं और शेयर होल्डर ने भी 100 रुपये पे कर दिए हैं, तो 100 रुपये क्या हो गई हमारी पेड अप कैपिटल। ये भी हो सकता है कि कंपनी ने 100 रुपये मंगाए हैं लेकिन शेयर होल्डर ने 80 रुपये ही पे करे हैं, तो बाकी के जो 20 रुपये बच गए जो अभी पे नहीं हुए हैं उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। बाकी के जो पैसे बचे जो अभी तक जिसकी कॉल हमें रिसीव नहीं हुई है, जिस कॉल के पैसे हमें रिसीव नहीं हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। देन रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? संचयी पूंजी। अनकॉल्ड पार्ट ऑफ कैपिटल इज रिजर्व कैपिटल। टोटल कैपिटल का वो हिस्सा जो कि कंपनी ने अभी कॉल ही नहीं किया है, जो अभी इशू ही नहीं किया, जिसको अभी मंगाया ही नहीं गया, उसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल कहते हैं। और इसको कंपनी अपने बाउंड अप के टाइम पर या कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी इस रिजर्व कैपिटल को इशू करके पैसे फिर से इकट्ठा कर सकती है। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ शेयर कैपिटल एंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। इसको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर की अंशों को निर्गमित करने से जो पूंजी इकट्ठा होती है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल, वह टोटल पूंजी जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी है कि इतनी एक कंपनी इतना निर्गमन कर सकती है, इतनी उसकी टोटल कैपिटल हो सकती है उसकी लाइफ टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड अधिकृत या पंजीकृत पूंजी। दूसरी इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का जितना पार्ट कंपनी इशू कर देती है उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, और जितना पार्ट वो रिमेनिंग रह जाता है वो रह जाती है हमारी अनइशूड कैपिटल। नेक्स्ट हम चलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगला हिस्सा क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल। पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक खरीदने के लिए तैयार है उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। दो हिस्सों में इसको हम बांट देंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अगर जो हिस्सा फेस वैल्यू हमें पूरी की पूरी पेमेंट हो चुकी है, अगर हमें शेयर की फेस वैल्यू की पूरी पेमेंट हो चुकी है तो उस हिस्से को हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। लेकिन अगर पूरी पेमेंट नहीं हुई तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अब उसके नॉट फुली पेड अप होने के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न क्या होगा कि शेयर होल्डर ने ही पूरे पैसे अभी पे नहीं करे हैं। दूसरा रीज़न क्या होगा कि कंपनी ने ही अभी पूरे पैसे नहीं मंगाए हैं। अगला हमारे पास पार्ट है कितनी तरह की कैपिटल हो गई? 3 तरह की, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। अब फोर्थ है कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का यानी जितना जनता खरीदने के लिए तैयार है, जितने शेयर जनता खरीदने के लिए तैयार है उसमें से कंपनी कितना कॉल अप करती है, कितने पैसे वो मंगाती है, उसे हम कहते हैं कॉल्ड कैपिटल। देन पेड अप कैपिटल, जितना कि एक्चुअल में पेमेंट शेयर होल्डर्स के द्वारा की जाती है उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल, और जितनी वो पेमेंट नहीं कर पाते उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल का वो हिस्सा जो कि मंगाया नहीं जाता, जिसकी कॉल ही नहीं की जाती, उसको रिजर्व करके रखा जाता है, दैट इज रिजर्व कैपिटल, संचयी पूंजी। इसे अच्छे से याद कर लेना। कोई भी डाउट्स हो अगर आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे भी या फिर गूगल क्लासरूम पे भी। हैव ए नाइस डे।